गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा पुराना घर था जिसकी दीवारों में मिट्टी जगह जगह से टूट चुकी थी और दरवाजे का रंग भी फीका पड़ गया था। बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी जिस पर हर सुबह एक बूढ़ी माँ आकर बैठ जाती। उसका नाम आमिना भी था। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद अब भी बाकी थी। वह उम्मीद उसके बेटे आरिफ की थी। गांव वाले रोज उसे उसी कुर्सी पर बैठे देखते। कोई पूछता, अम्मा किसका इंतजार कर रही है? तो वह मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा शहर से आने वाला है। यह कहते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती। लेकिन शाम ढलते ढलते वही चेहरा फिर उदास हो जाता, क्योंकि बेटा कभी नहीं आता था। आमिना का बेटा आरिफ बचपन में बहुत मासूम था। उसके बाप का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। उस दिन से आमिना ने माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला था। वह सुबह लोगों के खेतों में काम करती, दोपहर को घरों में रोटियां बनाती और रात को सिलाई करती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती तो वह दोनों बेटे को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन जब आरिफ पूछता, अम्मी आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वह हंसकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, जबकि उसकी आंखों में छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। बारिश की ठंडी रातों में जब झोपड़ी टपकती थी तो आमिना खुद भीगती रहती, लेकिन बेटे को सूखी जगह पर सुलाती। गर्मियों में जब बिजली नहीं होती तो वह पूरी रात हाथ से पंखा चलाती रहती ताकि उसका बेटा आराम से सो सके। आरिफ जब छोटा था तो हर वक्त अपनी माँ के साथ रहता। वह कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। यह सुनकर आमिना की आंखें भर आती और वह बेटे को सीने से लगा लेती। समय बीतता गया। आरिफ पढ़ाई में बहुत तेज निकला। गांव के मास्टर भी कहते, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आमिना यह सुनकर खुश हो जाती। उसने अपने कानों के छोटे से झुमके तक बेच दिए ताकि बेटे की पढ़ाई ना रुके। जब आरिफ को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो पूरा गांव खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आमिना भी को थी। जिस दिन आरिफ शहर जाने लगा उस दिन आमिना ने पूरी रात जाकर उसके लिए रोटियां बनाई थी। बस स्टैंड तक उसे छोड़ने गई थी और जाते वक्त उसका माथा चूमकर कहा था, बेटा चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाना लेकिन अपनी माँ को मत भूलना। आरिफ ने हंसते हुए कहा, अम्मी मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। यह सुनकर आमिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुरू में आरिफ के खत आते थे। वह लिखता, अम्मी मैं ठीक हूँ, जल्दी आऊँगा। आमिना उस खतों को बार बार पढ़ती और सीने से लगाकर सोती। लेकिन धीरे धीरे खत कम हो गए, फिर फोन आने बंद हो गए। गांव वालों से कभी कभी खबर मिलती कि आरिफ अब शहर में बड़ी नौकरी करता है, बड़ा घर है, गाड़ी है। यह सुनकर आमिना खुश हो जाती और हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। लेकिन रात को अकेले में उसकी आंखें भर आती, क्योंकि उसे अपने बेटे की आवाज़ सुने महीनों गुजर जाते थे। हर ईद पर वह बेटे के लिए नए कपड़े खरीदती और अलमारी में संभाल कर रख देती, यह सोचकर कि जब वह आएगा तो पहनाएगी। लेकिन कपड़े सालों तक वैसे ही पड़े रहे। आमिना हर सुबह दरवाजे पर बैठ जाती, सड़क पर नजरें टिकाए रहती। दूर से आती हर गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगता। वह जल्दी से उठती, लेकिन हर बार कोई और निकलता। गांव की औरतें कहती, अम्मा अब वह नहीं आएगा, लेकिन आमिना मुस्कुराकर कहती, माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। उधर शहर में आरिफ अपनी नई जिंदगी में इतना खो चुका था कि उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद कम ही आती। उसकी बीवी को गांव पसंद नहीं था। वह कहती, वहां जाकर क्या करेंगे? और आरिफ हर बार सोचता, अगली बार चला जाऊंगा, लेकिन वह अगली बार कभी नहीं आया। एक दिन आमिना बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, घुटनों में दर्द था, चलना मुश्किल हो गया था। पड़ोस वाली खाला ने कहा, अम्मा अस्पताल चलो, लेकिन आमिना ने धीरे से कहा, पहले मेरे बेटे को खबर दो। गांव के एक लड़के ने शहर जाकर आरिफ को खबर दी, लेकिन उस दिन आरिफ ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त था। उसने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वह जल्दी कभी नहीं आई। यह बात जब आमिना को बताई गई तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा काम में होगा। लेकिन इस रात उसने बहुत रो रो कर दुआ की, अल्लाह बस एक बार मेरे बेटे को दिखा दे। अगले दिन भी वह दरवाजे पर बैठी रही।
उसकी आंखें सड़क पर जमी थी। शाम तक इंतजार करती रही लेकिन आरिफ नहीं आया। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। अब वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी सुबह होते ही किसी तरह दरवाजे तक आ जाती, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका बेटा जरूर आएगा। गांव के छोटे बच्चे उसके पास बैठते और पूछते, दादी आपका बेटा कब आएगा? वह मुस्कुराकर कहती, बस आता ही होगा। लेकिन यह कहते वक्त उसकी आंखें नम हो जाती। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा पूरे गांव में चल रही थी, लेकिन आमीना फिर भी दरवाजे के पास बैठी थी। उसने अपने बेटे की बचपन वाली तस्वीर सीने से लगा रखी थी। पड़ोस वाली खाला ने कहा, अम्मा अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। लेकिन आमीना बोली, अगर आज मेरा बेटा आ गया और मुझे यहाँ ना पाया तो? यह सुनकर खाला रो पड़ी। आधी रात गुजर गई लेकिन आरिफ नहीं आया। आखिर बहुत देर बाद खाला उसे सहारा देकर अंदर ले गई। उस रात आमीना सारी रात जागती रही, कभी दरवाजे को देखती, कभी बेटे की तस्वीर को चूमती। सुबह फजर की अजान हुई लेकिन उस दिन आमीना दरवाजे तक नहीं आई। जब खाला उसे देखने पहुंची तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी है। उसके हाथ में आरिफ की तस्वीर थी और आंखों के किनारे सूखे आंसू थे। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। पूरा गांव रो पड़ा। खबर शहर पहुंची तो आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी माँ को सफेद कपड़ों में लिपटा देखा, वह माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी उठो, मैं आ गया, देखो आपका बेटा आ गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह दरवाजा जहां उसकी माँ रोज इंतजार करती थी, आज हमेशा के लिए सूना हो चुका था। जनाजे के बाद आरिफ घंटों अपनी माँ की कब्र से लिपटा रोता रहा। उसे याद आने लगा कैसे उसकी माँ भूखी रहकर उसे खिलाती थी, कैसे बारिश में भीगकर मजदूरी करती थी, कैसे रात भर जाकर उसका बुखार देखती थी, कैसे उसने अपने सपनों को बेचकर उसे पढ़ाया था और वह उसी माँ के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल पाया। उस रात वह अपनी माँ के पुराने घर में गया। उसने देखा दरवाजे के पास वही पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर बैठकर उसकी माँ रोज उसका इंतजार करती थी। पास की अलमारी खोली तो उसमें नए कपड़े रखे थे जो हर ईद पर उसने उसके लिए खरीदे थे। आरिफ उन कपड़ों को सीने से लगाकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेरा बेटा जरूर आएगा। लेकिन अब वह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अगले दिन आरिफ ने शहर की नौकरी छोड़ दी। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाती थी। फिर उसने एक वृद्धाश्रम भी बनवाया जहां अकेले बूढ़े माँ बाप की देखभाल होती थी। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर उसने लिखवाया, अपने माँ बाप को इंतजार मत करवाओ, क्योंकि एक दिन बहुत देर हो जाती है। जब भी कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे का नाम लेकर रोती तो आरिफ की आंखें भर आती, क्योंकि उसे अपनी माँ याद आ जाती। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, बड़ा घर, लेकिन माँ नहीं थी। और हर रात जब वह अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता तो उसकी आंखों से आंसू बहते, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कमी वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खो दिया है।